हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th CBSE ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। तो मैंने उसमें क्लाइमेट के बारे में बताया। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, कि जो लॉन्ग टर्म के लिए जो मौसम होता है ना, जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में अगर हम देखें तो मई जून में गर्मी का मौसम होता है, और जुलाई अगस्त में अगर देखेंगे तो रेनी सीजन आ जाता है। फिर अक्टूबर से उधर क्या होता है, विंटर्स आ जाती है ना। तो सारा जो सीज़न है जो एक साथ बदलता रहता है उसको कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, वेदर नहीं है, वेदर होता है। जैसे वेदर क्या होता है, वेदर में मौसम होता है। जैसे भाई आज मौसम कैसा है, आज गर्मी है या कल ठंड रहेगी, तो ये होता है वेदर। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर होता है, अगर कोई कहीं की जो जलवायु है, क्लाइमेट 30 साल से अगर ऊपर हो जाए तो वहाँ की जलवायु अगर उस तरीके के हिसाब से ही ढलती है, वैसे ही रहती है, तो उसको कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, तो अगर आपको जो है डिटेल में स्टडी करनी है, इसके डिटेल में जाना है, तो आप लोग चैनल पर जाकर जाइएगा, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं हम लोग। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। जो फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आएगा इसमें लैटिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम इन द ईस्ट। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे देश की जो है बीचों बीच से होकर निकलती है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे देश के बीचों बीच से निकलती है। तो देखो लैटिट्यूड क्या होता है, जैसे ये अर्थ है हमारी, मान लीजिए इस तरीके से हमारी अर्थ है ना। तो इसमें जो हमने एक इमेजिनरी लाइन बना ली है, एक्स एक्सिस की बना ली है। ये हो गया एक्स और ये भी हो गया एक्स। तो ये है हमारी लैटिट्यूड, ये वाली जो लाइन है वो हमारी कहलाती है लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन हमने अपनी सहूलियत के लिए बना ली, जिससे कि हमें चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको रब कर देते हैं। ओके ओके तो जो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे देश के बीचों बीच से होकर निकलती है। ठीक है, जैसे इंडिया का मैप अगर बनाऊँ, रफली बना देती हूँ ऐसे ही हल्का सा। ठीक है, ये इस तरीके से अगर हम ले लें, भाई जैसे ही बना ऐसे बना दिया थोड़ा सा, तो हमारे देश के बीचों बीच से होकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है ये होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई है। तो क्या है, जो नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है, तो जो ये होता है ये हिमालय वाला रीजन है ना, तो ठंडा रहता है। इधर इधर की साइड क्या है, हिमालय रीजन है, तो ये ठंडा रहता है। मैंने रफली बता दिया है मैप, आप लोग समझ लेना ऐसी। तो जो नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है वो ये है, और इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे सीधे जो है ट्रॉपिकल रेंज है हमारी। क्या है, यहाँ पर होता है ट्रॉपिकल रेंज। ठीक है, ट्रॉपिकल रेंज। ठीक है, तो क्या है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ, यानी गुजरात से लेकर वेस्ट टू द मिजोरम इन द ईस्ट। ठीक है, गुजरात में वेस्ट में और मिजोरम इन द ईस्ट में जो है पासेज होती है वो। ठीक है, पहले इसको रब कर लेते हैं इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर belong to the tropical area. All the remaining area north of the tropic lies in the subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. इसीलिए जो इंडिया की जो क्लाइमेट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मैंने बता दिया है कि देश के बीच से निकलती है। उसके ऊपर वाला पार्ट, नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट जो है वो ठंडा रहता है, और नीचे है उसकी ट्रॉपिकल रेंज। तो क्या है, हमारे यहाँ क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही तरीके की क्लाइमेट रहती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ। इंडिया में जो नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं है ना, विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर, जिनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वेस्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर। इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, यानी कि समुद्री तट है, वहाँ पर समुद्री तट है, समुद्री तट वाला एरिया है। तो जहाँ पर क्या है, मैक्सिमम एलिवेशन जो उसका जो उठाव है ना, कितना है, वो 30 मीटर का है। यानी कि जो समुद्र से देश की जो हमारी लैंड से अगर लगाएं, समुद्र से जो लैंड की दूरी है वो 30 मीटर की है। द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सबकॉन्टिनेंट। तो क्या होता है, जो एशिया की तरफ से हमारे ठंडी हवाएं आती हैं, तो हिमालय जो है हमारी सुरक्षा करता है ठंडी हवाओं से। ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। तो क्या होता है, सेंट्रल एशिया की साइड से जो हवाएं आती हैं तो उससे हमारी हिमालय जो है रक्षा करता है। अगर हमारे देश में हिमालय नहीं होता तो हमारा देश पूरा एक जो है डेजर्ट बन गया होता, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट होता ही नहीं। तो इसीलिए जो है हिमालय जो है हमारे देश की सुरक्षा करता है ठंडी ठंडी हवाओं से जो एशिया की साइड से आती हैं। ठीक है,
अब आता है प्रेशर एंड विंड्स, यानी कि दबाव और हवा, दाब और हवा सॉरी। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गॉन बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस: प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, इंडिया में क्या है, जो नॉर्थ ईस्टर्ली जो हवाएं चलती हैं ना, उसके रीजन में आता है इंडिया जो है। दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देखो क्या है, जहाँ पर हाई प्रेशर होता है ना, वहाँ से जो हवाएं होती हैं वो दूर भागती हैं। क्या होता है, जहाँ पर हाई प्रेशर होता है वहाँ से हवाएं दूर भागती हैं। तो मतलब ये है कि विंड का जो मूवमेंट होता है वो हाई से लो की तरफ होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हाई है, हाई से लो की तरफ जो है विंड का मूवमेंट होता है। ठीक है, हाई से लो की तरफ विंड का मूवमेंट होता है। और क्या होता है, ये जो मैं नीचे बताया था इसमें जो लिखा हुआ है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर की वही लाइन जा रही है, बीच में इक्वेटर की लाइन है, तो इसके इधर ऊपर की साइड जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और उसके नीचे जो है साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो क्या होता है, जो ये बेल्ट है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारी जैसे ये, इसको रब करेंगे पहले। तो जैसे मान लीजिए हमारी जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इस तरीके से हमारी अर्थ है ना, ये जो है, ये बीच की जो लाइन है इसकी हमारी, ये हो गई हमारी इक्वेटर। क्या हुई, ये हो इक्वेटर, और इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया है ना, और इसके ऊपर ये वाला जो है, ये पार्ट जो पार्ट है, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या है यहाँ पर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो दे बिलो साउथवर्ड्स गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरोलिस फोर्स। तो क्या होता है, जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, तो क्या होता है, चक्कर लगाने से क्या होता है, एक जो है फोर्स बनता है, उसको कहते हैं हम कोरियोलिस फोर्स। क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स। जब अर्थ सन की चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक जो है फोर्स बनता है, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर लो प्रेशर एरिया। तो और क्या होता है, जो हवाएं होती है ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने लगती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं हवाएं जो होती हैं, यानी कि यहाँ से हाई प्रेशर से वो सीधे नीचे की साइड जाने लगती है लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड। क्योंकि अब क्या होता है, जब ये हवाएं नीचे जाती हैं तो अपने साथ थोड़ा बहुत मॉइस्चर, क्योंकि समुद्र से जब ये हवाएं टकराएंगी तो अपने साथ मॉइस्चर भी लेकर आएंगी, है ना। तो देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन। तो क्या करती हैं, जब वो समुद्र से टकराती हैं तो वो थोड़ी बहुत बारिश भी लाती हैं अपने साथ, या फिर नहीं लाती हैं। तो हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड। तो क्या होता है, जब हवाएं टकराएंगी तो ज़मीन से टकरा रही हैं, तो ज़मीन तो सूखी होती है ना। तो शुड हैव बीन एन एरिड, तो इंडिया में क्या होता, इंडिया तो जो है बिल्कुल सूखा हो गया होता, क्योंकि हवाएं जब समुद्र से टकराएंगी फिर वो लौट कर धरती पर जाएंगी। तो क्या होता है, जब वो लौट कर धरती पर जाती है लैंड पर, तो सूखे की स्थिति हो जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में तो हमेशा बारिश होती रहती है। तो फिर ऐसा क्यों है, ये जानेंगे अब हम। तो कोरियोलिस फोर्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड अपेरेंट फोर्स कॉस्ड बाय द अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन से, अर्थ जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो जो फोर्स बनता है उसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। द कोरियोलिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ। तो इसी को कहा जाता है फेरेल्स लॉ। अगर आ जाए एग्जाम में कि फेरेल्स लॉ क्या है, तो देखो क्या होता है, जब अर्थ सन की चारों तरफ रोटेट करती है ना, तो एक जो है फोर्स बनता है, कोरोनियन फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। तो जब ये बना, कोरियोलिस फोर्स बना, तो क्या होता है, जब हवाएं चलेंगी ना, तो क्या होता है, इधर की साइड है नॉर्दर्न हमारा हेमिस्फीयर, इधर है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं होती हैं वो राइट चली जाती हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं जो है वो लेफ्ट चली जाती हैं। तो यही होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ। इसको ही फेरेल्स लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब अर्थ के सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक फोर्स बनता है, कोरियोलिस फोर्स। और उसके बाद जो क्या होता है, हवाएं जो होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो राइट चली जाती हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो हवाएं लेफ्ट चली जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। ओके, द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। तो क्या है, इंडिया में जो प्रेशर है और जो विंड कंडीशन है, जो हवा की जो स्थिति है ना, कंडीशंस है, वो बिल्कुल यूनिक है। ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर्स में क्या होता है, देयर इज़ अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय। तो क्या है, हिमालय में ना एक हाई प्रेशर एरिया है। विंटर्स में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है, और समर्स में वो होता है लो प्रेशर एरिया, है ना। तो क्या होता है, कोल्ड ड्राई विंड्स बिलो फ्रॉम दिस रीजन्स टू द लो प्रेशर एरियाज
कोल्ड ड्राई विंड्स बिलो फ्रॉम दिस रीजन्स टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशंस टू द साउथ। तो क्या होता है, ठंडी ठंडी जब हवाएं चलती हैं तो वो लो प्रेशर एरिया से जो है ओशन की तरफ जाने लगती है साउथ में। और समर में अ लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया। और समर में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया से हवाएं एशिया की तरफ जाने लगती हैं। तो एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स ड्यूरिंग समर। तो इसीलिए क्या होता है, समर में बिल्कुल जो हवा का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। विंटर्स में तो क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया में हवाएं चलती हैं, और समर्स में होता है लो प्रेशर एरिया। Air moves from the high pressure area over the southern Indian Ocean in a south easterly direction crosses the equator। तो क्या होता है, एयर जो होती है, हवा जो होती है, वो हाई प्रेशर एरिया से मूव करती है साउथर्न इंडिया की तरफ, वो जाने लगती है ओशन की तरफ इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। किसमें, वो साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में जाती है, क्रॉसेस द इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस करते हुई, एंड टर्न्स राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और दोबारा से वापस लो प्रेशर एरिया में आ जाती है। ठीक है, तो दीज आर नोन ऑफ एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड, इसीलिए इनको साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के नाम से जाना जाता है। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशंस, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। इसीलिए इन हवाओं के साथ साथ थोड़ा बहुत मॉइस्चर या फिर बारिश होगी, है ना, रेनफॉल होगा ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी पार्ट्स हैं इधर की साइड में, तो बारिश होगी या फिर बूंदाबांदी होगी, लेकिन मॉइस्चर रहेगा रहेगा, क्योंकि जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती हैं और समुद्र की तरफ जाती हैं। जब वो समुद्र से टकराती हैं तो वो अपने साथ बारिश को लेकर आती हैं साथ में, तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल होगा या फिर बूंदाबांदी की स्थिति बनेगी। अब आता है टॉपिक द सीजन्स। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाई अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। ठीक है, अभी जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होती है तो उसके ना अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर। तो जो ये वेदर कंडीशंस होती है, जो ये मौसम की जो स्थिति होती है, ये क्या होती है, एक सीजन से जब दूसरे सीजन में जाते हैं तो बदलती रहती है। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये जो चेंजेस होते हैं, जो हमारी इंडिया के अंदर वाला जो पार्ट्स है उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कोस्टल एरियाज होते हैं तो समुद्र के आसपास जो होते हैं तो उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ना सेम ही मौसम रहता है ना, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर की साइड, अगर देश के अंदर की स्थिति देखी जाए, समुद्र तट से अंदर की स्थिति देखी जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, गर्मियों में तो तेज़ गर्मी पड़ेगी, विंटर्स में तेज़ ठंड पड़ेगी। तो द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है, तो देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल, पर लेकिन क्या होगा, वहाँ पर रेनफॉल के पैटर्न में जो है वेरिएशन देखने को मिलेगा, बारिश में देखने को मिलेगा। हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस, आपके प्लेस में जहाँ आप रहते हो तो कितने सीजन्स आपको देखने को मिलते हैं। 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया। ठीक है, 4 जो मेन सीजन है वो इंडिया में आइडेंटिफाई किए गए हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, और द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशन। तो क्या है, एक तो ठंड का जो ठंडक होती है ना, कोल्ड वेदर सीजन हो गया, एक हॉट वेदर सीजन हो गया, गर्मी का एक मानसून हो गया जब रेनी सीजन होता है, एंड रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशन, या थोड़ी बहुत जो बूंदाबांदी होती है ना, जो दोबारा जो मानसून लौट कर आता है, सम रीजनल वेरिएशन, ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले जो टॉपिक आएगा वो आएगा द कोल्ड वेदर सीजन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।